हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, साइक्लोप्स और जीन ग्रे की लव स्टोरी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। पर भाई 21st सेंचुरी में ज्यादातर साइक्लोप्स सिर्फ एक ही लड़की के पीछे पागल रहा है, जो है एमा फ्रॉस्ट, हमारी डायमंड व्हाइट क्वीन। लगता है साइक्लोप्स भाई को शायद डायमंड ज्यादा ही पसंद है। वैसे जब जीन ग्रे मर गई थी तब स्कॉट और एमा एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गए और एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन क्या सच में स्कॉट और एमा की स्टोरी ठीक है? और अब जब जीन वापस आ गई है तो उनके बीच क्या हुआ? स्कॉट और एमा के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों जीने मरने की कसम खाने लगे? क्या साइक्लोप्स ये चाहता था या एमा ने उसको मैनिपुलेट किया था? आज की वीडियो इसी पर है और हम बात करेंगे कि दोनों की कॉमिक स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और कहां तक पहुंची। वहीं वुल्वरीन एंड एक्स-मैन द एनिमेटेड सीरीज में एमा ने साइक्लोप्स के लिए जो सैक्रिफाइस किया उसकी स्टोरी भी जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे एक भाई साहब को बहुत बहुत थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के सजेशन पर हम बना रहे हैं। कोई गलती से मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके हमें करेक्ट जरूर कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉमिक स्टोरी के साथ, जहाँ एमा फ्रॉस्ट एक्स-मैन के स्कूल में आती है। उसकी बीस्ट से भी दोस्ती है, पर साइक्लोप्स की तरफ उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यहाँ स्कॉट समर्स और जीन ग्रे के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, तो एमा फ्रॉस्ट ने साइक्लोप्स को टेलीपैथिक काउंसलिंग का ऑफर दिया। ये काउंसलिंग आगे चल के फिजिकल अफेयर में बदल गया और कुकुस ने एमा से बदला लेने के लिए जीन को ये बात बता दी। अब एस्ट्रल प्लेन में जब जीन ने दोनों को साथ देखा तो वो गुस्से में आ गई और एमा की मेमोरीज में घुसकर उसे बहुत बुरी तरह से परेशान किया और एमा के बचपन के बुरे वक्त जैसी चीजों को याद दिलाया। इसके बाद परेशान होकर एमा ने वुल्वरीन को बताया कि स्कॉट के लिए जो शुरू में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन थी वो अब सच्चा प्यार में बदल चुकी है। अब साइक्लोप्स के साथ अफेयर एक्सपोज होने के थोड़े ही टाइम बाद एमा फ्रॉस्ट को उसके डायमंड फॉर्म में गोली मार दी गई, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर बीस्ट ने परेशानी में उसके टुकड़ों को ढूंढना शुरू किया ताकि उन्हें विडर जोड़ सके, जबकि बिशप और सेज को ये पता लगाने के लिए बुलाया गया था कि कौन है ये कातिल। और एमा की ही पहली स्टूडेंट एस्मे ही ये सब करने वाली कल्प्रिट थी, लेकिन वो सजा से बचने के लिए स्कूल छोड़ के भाग गई। आखिर में जीन ने ही एमा को वापस से जोड़कर उसे जिंदा कर दिया। दोस्तों, भले ही साइक्लोप्स को अकेला समझा जाता है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सारे सीरियस रिलेशनशिप्स रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो टेलीपैथिक एबिलिटीज वाली लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता है। और उसकी शादी जीन ग्रे से हुई थी, जो कि ओमेगा लेवल टेलीपैथ है। फिर वो उसकी क्लोन मैडलिन प्रायर से भी रिलेशन में आया और वो भी ओमेगा लेवल टेलीपैथ ही थी। फिर उसका एमा फ्रॉस्ट के साथ भी लॉन्ग टाइम से सीरियस रिलेशनशिप रहा, वो भी ओमेगा लेवल टेलीपैथ है। वहीं एक और टेलीपैथ साइलॉक ने भी कभी उसे अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स, ये तो हो गई कॉमिक की बात। अब चलो भाई, कॉमिक के बाद चलते हैं वुल्वरीन एंड द एक्स-मैन एनिमेटेड सीरीज की तरफ, जहां एक्स-मैन टीम में आने के कुछ टाइम बाद ही एमा को स्कॉट के लिए फीलिंग्स आ जाती है। अब एक्स-मैन जगरनॉट से जब फाइट कर रहे होते हैं तब ज्यादातर लड़ाई में बाहर बैठे रहने के बावजूद एमा ने वुल्वरीन के देखरेख की कोशिश की। और जब साइक्लोप्स ने बोला कि जगरनॉट को गोली मार दे, तब एमा ने साइक्लोप्स को वार्न किया, क्योंकि जगरनॉट इस पर अटैक करने वाला था। और अब जीन ग्रे की आवाज सुनते ही साइक्लोप्स ने ऑर्डर इग्नोर कर दिया और खड़ा रहा। तभी जगरनॉट ने उन पे एक कार फेंकी तो वुल्वरीन ने साइक्लोप्स को साइड में धक्का देकर बचाया। फिर एक्सेवियर मेंशन वापस जाने के बाद साइक्लोप्स जब होश में आ रहा था तब एमा ने बोला कि वो परेशान थी, पर वो उसे जीन समझ लेता है और उसे किस कर देता है। और जब वो समझा कि क्या हुआ है तो उसने उससे माफी मांगी। अब एमा ने बताया कि वो टेलीपैथ है और वो समझती है। साइक्लोप्स ने भी बताया कि उसने कल रात को जीन को देखा था, लेकिन एमा ने बोला कि वो वहाँ नहीं थी। पर स्कॉट ये जिद करता रहा कि उसने जीन को देखा और एमा ने बोला ये सब दिमाग का खेल है। फिर स्कॉट ने पूछा कितने लोग जख्मी हुए, तब एमा ने बताया सिर्फ वो और वुल्वरीन ही ज्यादा जख्मी हुए और वुल्वरीन ठीक हो गया है। जगरनॉट के बारे में पूछने पर एमा ने बताया वो भाग गया। और जब स्कॉट जाने लगा तो एमा ने बोला कि वो जानती है वो क्या सोच रहा है और कहा कि साइक्लोप्स की गलती नहीं है। स्कॉट अपना बैग पैक करके जाने लगा तो एमा ने पूछा वो कहाँ जा रहा है, तब स्कॉट ने कहा कि वो यहाँ से दूर जा रहा है। एमा ने उसे रुकने कहा और बोला कि वो टीम को छोड़ नहीं सकता, उन्हें उसकी जरूरत है। फिर एमा ने बोला कि वो जानता है वो ये नहीं चाहता, लेकिन स्कॉट ने बताया कि जीन के बारे में सोचने की वजह से वो फाइट में ध्यान नहीं दे पा रहा था और इस वजह से अब उसके दोस्त जख्मी हो रहे हैं। जब वो जा रहा होता है तब एमा उससे कहती है कि अगर वो ये कहे कि वो जीन की यादों को मिटा दे तो वो क्या करेगा। तब स्कॉट ने पूछा क्या पूरी तरह से मिटा सकती है? एमा ने बोला हाँ, अगर वो चाहता है। फिर वो दोनों स्कॉट के माइंड में जाके ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेंशन में ब्लास्ट का असली रीजन क्या था। आखिर में एमा जीन को हॉस्पिटल में ढूंढ निकालती है। जब वो स्कॉट के साथ जीन को लेने जाती है तो उसका सामना आर्कएंजल से होता है, जिसे सिनिस्टर ने मिशन पे भेजा था। अब स्कॉट और
जीन को आर्केंजल ले जाता है। इसके बाद एमा वापस मेंशन जाती है और केयर ब्रो इस्तेमाल करके स्कॉट को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर वो उसे ढूंढ लेती है और जीन को वापस मेंशन ले जाया जाता है। घर आने के बाद एमा कुकुस की मदद से एक मेंटल ब्लास्ट भेजती है जो सबको बेहोश कर देता है और जिसमें जीन भी शामिल है। और अब एमा उसे इनर सर्कल के पास ले जाती है। इनर सर्कल में पहुंचकर एमा जीन को फिनिक्स के बारे में समझाती है और ये भी बताती है कि इनर सर्कल का मकसद इसे रिलीज करना है ताकि वो कोई डिस्ट्रक्शन न करे। जब एमा और कुकुस ये काम पूरा करने ही वाले थे तभी जीन को साइक्लोप्स के जख्मी होने का एहसास होता है, उन दोनों के बीच साइकिक कनेक्शन की वजह से। यहाँ एमा सर्कल के बाकी लोगों को कन्विंस करती है कि स्कॉट को लाने से मदद होगी, इसलिए वो उसकी मदद करने निकल जाती है। आखिर में वो ये जान लेती है कि इनर सर्कल फिनिक्स को रिलीज करने का प्लान बना रहा है ताकि वो उस पर कंट्रोल कर सके, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करे। एमा जानती है कि कुकुस फिनिक्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन दूसरे मेंबर्स उसकी नहीं सुनते और अब फिनिक्स जीन को छोड़कर कुकुस के अंदर चले जाती है। फिर जीन अपनी टेलीकिनेटिक शक्ति से एमा को दीवार से चिपका देती है और अब जब लोगन वहां आता है तो वो थोड़ी देर के लिए एमा को वहीं छोड़कर जाने वाला होता है, लेकिन फिर उसे एक्सेवियर का आखिरी मैसेज याद आता है, एमा पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब वो दोनों जीन और स्कॉट के पीछे जाते हैं जो फिनिक्स के पीछे गए थे। जब स्कॉट फिनिक्स को जीन में वापस जाने से रोकने की कोशिश करता है और जीन उसकी रक्षा नहीं कर पाती तो एमा सामने आती है और फिनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फिनिक्स को अपने अंदर आने देती है। फिर अपने डायमंड फॉर्म में बदल जाती है। यहाँ फिनिक्स की पावर को सहना बहुत मुश्किल था और एमा ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। अब यहाँ पता चलता है कि एमा मैडम स्कॉट भाई से कितना लव करती है। इसके बाद उसका डायमंड फॉर्म बहुत से पार्ट्स में टूट जाता है और यहाँ इनकी प्रेम कहानी का दी एंड होता है। फ्रेंड्स, एमा को स्कॉट से प्यार हो गया था लेकिन वो फीलिंग वन साइडेड ही रह गई। स्कॉट ने कभी वो प्यार वापस ही नहीं दिया, यहाँ तक कि जब एमा ने जीन की यादों को मिटाने की कोशिश की थी तब भी नहीं। और जब एमा का राज खुला तो स्कॉट ने उस पर से भरोसा उठा लिया, लेकिन उसने जीन को एमा पर अटैक करने नहीं दिया। एमा ने सबको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और इससे स्कॉट को शायद उसे माफ करना पड़ा। पर सच तो ये है, प्यार न मिलने का गम और उस प्यार को बचाने की कोशिश में मर जाना, ये बहुत ही दुख की बात है और स्कॉट को शायद माफ करना पड़ा हो, लेकिन एमा का वो प्यार कभी पूरा ना हो सका। उसके सेक्रीफाइस ने एक तरह से स्कॉट का दिल ही जीत लिया, लेकिन वो प्यार भी उसके साथ ही चला गया। और इसी दर्द में हम भी चलते हैं क्योंकि आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। Don't leave me.